नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। और तो महाप्रभु प्रयाग में हैं, रूप गोस्वामी पाद और उनके छोटे भाई अनुपम, वो भी दोनों बंगाल से प्रयाग पहुंचे पैदल चल के। तो जब प्रयाग पहुंचे रूप गोस्वामी पाद तो देखे महाप्रभु बिंदु माधव दर्शन के लिए जा रहे हैं और उनके पीछे लाखों लाखों लोग चल रहे हैं। कोई हंस रहे थे, कोई रो रहे थे, केहो कांदे, केहो हंसे, केहो गोड़ा गड़ी जाए, है ना, मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे। सब लोग प्रेम में आविष्ट थे। महाप्रभु के दर्शन और महाप्रभु के नृत्य और महाप्रभु के कीर्तन सबों को चमत्कार कर दिए, है ना। तो महाप्रभु जब दर्शन करके वापस लौटे प्रेम में आविष्ट थे और दोनों हाथ ऊपर उठा के कीर्तन कर रहे थे। तो ये सब दृश्य एक निर्जन स्थानों में खड़े होकर रूप गोस्वामी पाद ने देखे। बाद में महाप्रभु को निमंत्रण किए दक्षिण भारत के विप्र दाक्षिणात्य वृक्ष, जिनसे महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा की थी तो वाराणसी होते हुए वृंदावन गए थे। तो उस समय वाराणसी में उन्होंने ठहरे तो वो ब्राह्मण के साथ उनकी परिचय होते। उन्हीं ब्राह्मण ने महाप्रभु को निमंत्रण किए भोजन आदि करने के लिए। तो जब गौरांग महाप्रभु उनके भोजन उनके निमंत्रण स्वीकार किए तो वहां पर महाप्रभु अकेले ही थे। तो महाप्रभु को निर्जन स्थान में देख के अकेला तब रूप गोस्वामी पाद ने वहां पहुंचे। किस प्रकार साक्षात्कार है तो कल हमने पढ़े जे दांतों में तीन के दबा के दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शने धरिया, दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शने धरिया, प्रभु देखे दूरे पड़े दंडवत होइया। दांत में तीन के दबा के दूर से ही महाप्रभु को देख के दंडवत प्रणाम करे और फिर श्लोक आवृत्ति करते, प्रार्थनाएं करते और फिर दंडवत करते, फिर उठ खड़े होते, फिर आंखों में अश्रु लेके दांतों में तीन के दबा के महाप्रभु के प्रणाम कर रहे थे। भावना ये है जब हम अधम हैं, पतित हैं, पशुवत हैं, हम अज्ञान हैं, कुछ हम नहीं जानते अपने बारे में, है ना।
तो कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो दांतों में तिनके दबा के दंडवत प्रणाम आदि करके अपने विनम्रता तथा दिन का ज्ञापन कर रहे थे। जब रूप गोस्वामी पाद और उनके भाई अनुपम जी को देखे तो महाप्रभु खूब खुश हुए, आनंदित हुए। भगवान सिर्फ भगवान ही भगवान है और भक्त नहीं है तो क्या भगवान है, और सिर्फ भक्त ही भक्त है तो भगवान नहीं है तो क्या भक्त है। भक्त और भगवान के मिलन हो उसमें आनंद है ना, आनंद ही आनंद है। महाप्रभु बहुत ही खुश है। कहते सिर रूपे देखी या प्रभु प्रसन्न हईल मन, उठ उठ रूप ऐस बलिला बचन, उठो उठो रूप ऐसो बोलिला बचन। उठ खड़े हो जाओ, उठो उठो। उठ खड़े हुए और महाप्रभु ने कहने लगे, कृष्णेर करुणा किछु न जाई वर्णन, विषय कोप हईते काढ़िल तोमा दुई जन। भगवान कृष्ण कितनी करुणामय है ना, वो तो कोई वर्णन कर नहीं सकते। देखो आप दोनों भाई को विषय से इंद्रिय भोग से निकाल के ले आए, है ना, इंद्रिय भोग से निकाल के ले आए। नामे अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रिय, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सचो पूज्य जथाई अहम्। नामे अभक्त चतुर्वेदी, नामे अभक्त चतुर्वेदी मत भक्त सपच प्रिय, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सचो पूज्य जथाई हम। महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को देखे श्लोक आवृत्ति के भागवत के श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ये हरिभक्ति विलास, सनातन गोस्वामी के हरिभक्ति विलास से ली गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भले ही संस्कृत वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि उसकी भक्ति शुद्ध नहीं, यदि वो भक्त नहीं है तो नामे अभक्त चतुर्वेदी, वो चतुर्वेदी भी चारों वेद जानने वाला है किंतु अभक्त है तो वो मेरा प्रिय नहीं है ना। मद भक्त सपच प्रिय, किंतु वो चांडाल कुलों में सपच, स मीन्स कुत्ता, कुत्ते के मांस खाने वाले चांडाल परिवार में जन्म हो और उसमें भक्ति है ना, तो वो प्रिय है, वो प्रिय है, वो मेरे लिए प्रिय है। तस्मै देयम, तस्मै देयम, उनको दान देना, कुछ दिया जा सकता है। ततो ग्राह्यम, ततो ग्राह्यम, ततो ग्राह्यम, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उसको भोजन की शेष उनके उस व्यक्ति को प्रसाद खिलाना चाहिए, सम्मान प्रदर्शन करनी चाहिए और उनकी जो झूठन है उसको ग्रहण करनी चाहिए। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सचो पूज्य जथाई हम, और उस व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए जैसे मेरी पूजा होती है, यदि मैं से। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भक्त बड़े प्यारा है कृष्ण के, है ना, भक्त ही सब कुछ है, भक्त वत्सल है ना कृष्ण। भक्त ही प्रधान है ना, भक्त ही प्रधान है, भक्त की बोलबाला है ना, भक्त की बोलबाला है। तो भक्त कितने प्यारे हैं, बेशक वो चंडाल कुलों में क्यों ना जन्म हो। चंडाल कुल में नीच कुल है, कुत्ते के मांस खाने वाला परिवार में उनका जन्म हो गया और भक्ति हो उत्पन्न हो गया, वो भक्त है तो वो प्रिय है कृष्ण के लिए। वो व्यक्ति प्रिय नहीं है जिसको चार वेद जानने वाला है, चतुर्वेदी है, किंतु वो भक्त नहीं है, वो मेरा प्रिय नहीं। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सचो पूज्य जथा ही अहम, उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं की झूठन खाना चाहिए, उन्हीं को पूजा होनी चाहिए जैसा मेरा पूजा होती है, उनके सम्मान होनी चाहिए। जिस प्रकार यही श्लोक पढ़ी दुहारे कोई लाया लिंगन, कृपा ते दुहार मथाई धरिला चरण। ये श्लोक बोलते हुए, उच्चारण करते हुए महाप्रभु दोनों को आलिंगन किए। एक हाथों से एक को किया होगा, दूसरे हाथों से दूसरे को किया होगा ना,
भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तजनों से, अपने प्रियजनों से कैसे प्रेम करते हैं, है ना। दोनों दंडवत करके प्रणाम कर रहे थे, श्लोक आवृत्ति कर रहे थे, कहते उठो उठो आओ मेरे पास। महाप्रभु आगे बढ़े हुए दोनों को आलिंगन किए, है ना, दोनों को आलिंगन, एक साथ आलिंगन के। महाप्रभु प्रकांड शरीर है ना, बहुत लंबे चौड़े होते, अजानु लंबी तो भुजा होते, लंबी लंबी है, लंबे हाथे। तो एक हाथों से एक को पकड़े होंगे, दूसरे हाथों से दूसरे को पकड़े और दोनों को सीने में दबाया होगा, है ना। उसमें जब वो राधा कुंड में प्रवेश करते ही वो घाट के सामने जहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन स्थली है ना, तो वहां पर एक फोटो है, वो बड़ी सुंदर है। वहां पर पता नहीं आज है कि नहीं, मैं जब गया तो उसमें हनुमान जी को भगवान आलिंगन के रामचंद्र जी ने, तो मैं देख रहा था जे भगवान ने कितने प्रेम से आलिंगन कर रहे थे, कितने प्रेम से करते। ऐसे तो हनुमान जी मनुष्य में भी नहीं आते, वो है ना, तो वानर जात के हैं, किंतु भक्ति ऐसे अद्भुत है उनकी, भक्ति के बस में है कृष्ण, भक्त बस है ना, भक्त बश्यता है ना, भक्ति में ही उनकी सब कुछ है। तो किस प्रकार आलिंगन कर रहे थे, तो इतना प्रेम है ना, कितने प्रेम से आलिंगन कर, कितने प्रेम से जटायु आदियों की, है ना, किस प्रकार बाकी सब देखते हैं। भक्ति सिर्फ मनुष्य नहीं, जिन्होंने भी भक्ति उत्पन्न किए तो भगवान आकर्षित हो ही गए, भगवान आकर्षित हो गए, भगवान आकर्षित हो गए, है ना, भगवान आकर्षित हो गए, आकर्षित हो गए। अनेकों श्यामानंद पंडित के संप्रदाय में रसिकानंद प्रभु ने के 2-4 शिष्य थे, उनमें से एक तो हाथी भी थे, हाथी को उन्होंने दीक्षा मंत्र प्रदान किए थे। तो पशु पक्षी जानवर आदि भी भगवान के नाम जप सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं और दीक्षा भी प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। ऐसे सामर्थ्यवान हमारे आचार्य थे, है ना। तो इसके अर्थ है ये भक्ति जो भी जिसने भी उत्पन्न कर ली, है ना, भगवान आकर्षित हो जाता है, भगवान आकर्षित। एक हाथों में रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किए, दूसरे से अनुपम जी को आलिंगन किए और श्लोक आवृत्ति करते हैं। नामे अभक्त चतुर्वेदी, है ना, मद भक्त सप चप्रिय ततो देयम तस्मे देयम ततो ग्राह्यम सचो पूज्य जथाई हम। इनकी पूजा होनी चाहिए, भक्त की पूजा होनी चाहिए, वो किसी भी कुल में क्यों ना हो, है ना। उन्हीं को ही देना चाहिए, दान उन्हीं को ही दो, खिलाओ उन्हीं को और उन्हीं के झूठन खाओ, उन्हीं को पूजा करो। कैसी पूजा होनी चाहिए, जैसे मेरी पूजा है, मेरे जैसे सम्मान करते हैं ऐसे सम्मान होना चाहिए भक्त को, ऐसे सम्मान होना चाहिए। ऐसा श्लोक आवृत्ति करते हैं, दोनों को आलिंगन किए और दोनों को सिर पे अपने चरण धारण किए। कृपाते दुहार मथाई धरीला चरण, आलिंगन किए। तो आलिंगन के बाद फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किए। अब तो नजदीक पहुंच गए महाप्रभु के पास, नजदीक पहुंच गए तो दोनों चरणों को स्पर्श करके दंडवत कर रहे होंगे। उसी समय चरण उठा के दोनों के सिर पे धारण कर दे। एक चरणों से तो एक के सिर पे धारण किए, दूसरे चरणों से दूसरे के सिर पे धारण किए, है ना। बहुत कृपा करनी है और पूरी कृपा कर देनी है तो चरण उठा के सिर पे धारण किया, है ना। आलिंगन में तो ठीक है भाई, आलिंगन से भी कृपा ही प्रदर्शित होती है, किंतु चरण सिर पे धारण करने से भगवान किसी के सिर पे चरण धारण करता है, जब मेरे पास जो भी कुछ है मैं आपको सब प्रदान कर दिए, आशीर्वाद दे दिए, है ना। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव के चरणों पे, गुरुदेव के सिर पे चरण धारण किए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद की पूरी कृपा, माने पूरी कृपा प्रदर्शित हो जाता है। ऐसा ही है ना,
पूरी कृपा प्रदर्शित हो जाता है, पूरी कृपा प्रदर्शित हो जाता है। चरण धारण करने का अर्थ है ना, चरण धारण करके अनेकों उदाहरण है भागवत आदियों में, पुराणों में, जिसमें भगवान स्वयं चरण धारण कर देते हैं। बड़ी खुश है, बड़े आनंदित है और पूरा आशीर्वाद निछावर करना चाहते हैं तो सिर पे चरण धारण कर दो, जाओ प्राप्ति हो गई। जिस चरणों की आकांक्षा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं, लक्ष्मी जी को तो जगह तो सीने पे दी है, किंतु लक्ष्मी जी सीने पे नहीं रहती, भगवान की चरण सेवा करती है। अनेकों भक्तजन चरणों के ऊपर आश्रित रहता है, चरणाश्रित रहते हैं, है ना। कितने सालों की साधन करते, लालायित रहते, जो एक झलक चरणों के दर्शन हो जाए, उस चरणों में ध्यान हो जाए, चरणों को प्राप्ति हो जाए। भगवान के चरण अद्भुत है, अद्भुत है। अनेकों चिन्ह है चरणों में। सब भक्तजनों की अपने सिर रखना चाहते हैं, है ना, सिर रखना चाहते, और लक्ष्मी जी वहां है। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं, देखो हम सबों के साथ ना लड़ाई हो जाएंगे, ये भगवान के चरण विशेष करके भक्तजनों के लिए है। आप लक्ष्मी जी हैं, आप तो सीने पे रहो, जहां आपको जगह दिया वहां रहो, यहाँ नीचे क्यों उतर के आ जाते हो, ये हमारी जगह है, छोड़ दिया जाए, है ना। भक्तजन बड़ी लालायित रहते भगवान के चरण, है ना, दर्शन के लिए, सेवा के लिए, चरण की धूलि प्राप्त करने के लिए, चरणों की शोभा दर्शन करने के लिए, चरणों में आश्रय ग्रहण करने के लिए, है ना। भगवान के चरणों के बारे में सोचने मात्र से जीवन की कलमश चली जाती है, जीवनों की अशुभ नष्ट हो जाता है, सारे शुभदा प्राप्ति हो जाती है ना। चरणों की बड़ी बखान है भागवत में, सब बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे जगह। कृपा करनी है महाप्रभु की, पूरी कृपा करना है, सारी कृपा निछावर करनी है, तो दोनों भाइयों के सिर पे चरण धारण कर लिए, है ना। कृपा ते दुहार बथाई धरिला चरण, प्रभु कृपा पाइया दुहे दुई हाथ जोड़ी, दिन होइया स्तुति करे विनय आचरी। जब महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई तो दोनों ने उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ के कृतांजलि पुटे, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। दीन होइया स्तुति करे विनय आचरी, उसमें स्तुतियों में दीनता प्रदर्शित हो रही है ना। भक्त में दीनता ही तो होती है, दीनता भक्त की एक भूषण है, आभूषण है ना। दीनता एक भक्त की पहचान है। दीनता भक्ति और भक्त और दीनता साथ साथ चलती है ना। भक्त है और अहंकार है और दंभ है, वो तो विपरीत दिशा है। भक्त शब्द का अर्थ ही है वो दीन है, दीनता उनमें है ना, वो प्रमुख होगी, है ना, प्रधान लक्षण होगी वो, है ना। तो अपनी दीनता ज्ञापन करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो महावदन्याय, नमस्कार, नमन करता हूँ महावदन्याय। बदन्या शब्द का अर्थ है दयालु है। महाबदन्य अत्यंत दयालु और कृपामय, बदानता उदारता, है ना, सबसे कृपालु है, सबसे दयामय है। क्यों भाई, ऐसा क्या देखे आपने जो अभी तक जितने हैं जो भी कुछ देखे सबसे ज्यादा दयामय है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। गौर हरि गौरांग महाप्रभु वितरण कर रहे हैं। क्या वितरण कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम उनके पास है, झोली में भर के लाए कृष्ण प्रेम, और सबों को दे रहे हैं, सबों को दे रहे हैं, आपके लायकात हो या ना हो। और ये दोनों तो परिपूर्ण लायक है। मैंने कहा ना, पूरे ब्रह्मांड में रूप गोस्वामी पाद में जितने ज्ञान है, जितनी भक्ति और जो भी गुणावली है,
ऐसा कहीं भी नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। धरती तो बात छोड़ दे, धरती का तो बात छोड़, ऐसा है। तो क्यों ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि आप बड़े उदार हैं और सबसे महान आपने दान दे रहे हैं सबको। क्यों? आप कृष्ण प्रेम प्रदान करें, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करें। स्वयं कृष्ण भी कृष्ण ना दे, प्रेम ना दे, है ना। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम में प्रकट लीला की तो बहुत कम लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान किए, बहुत कमों को, बहुत कम के हाथे में गिन सकते आप, इतने कम लोगों को प्रदान किया, है ना। स्वयं कृष्ण भी छिपा के रखते हैं कृष्ण प्रेम को, देना नहीं चाहते, देते नहीं है, बहुत मुश्किल से देते। कृष्ण कहते हैं कुछ लेना है तो ले लो, धन ले लो, जल ले लो, जस ले लो, प्रतिपत्ति ले लो, सम्मान ले लो, कुछ चाहिए तो दे ले लो, है ना। तो प्रेम वो ना, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कृष्ण प्रेम मिल जाए तो वो तो उसके अधीन हो जाऊं मैं, है ना, है ना, अधीन हो जाऊं, उनके अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कृष्ण साधन तो अधीन होना नहीं चाहता है, अजीत है उनका एक नाम, उनको जीता नहीं जाएगा, है ना, जीता नहीं जाएगा, जीता नहीं जाएगा, है ना। तो ये प्रयास है अजीतो जीतो, है ना। अपि असित्रय लक्ष्यम, रामानंद राय के श्लोक है ना। महाप्रभु पूछ रहे थे जब बताओ कुछ, क्या ध्येय है, साध्य वस्तु क्या है, साधन क्या है, आप बताओ थोड़ा, बताओ। तो रामानंद राय की वार्तालाप हुई, हम सब जानते हैं ना। तो इसमें जे कृष्ण को तो भक्ति से ही जीता जा सकता है ना, भक्त ही जीत सकता है, भक्ति के माध्यम से, प्रेम से जीत जा सकता है ना। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ज्ञाने प्रयास उदपास्य, ज्ञान के प्रयास तो छोड़ देना चाहिए। ज्ञान से क्या होगी, ज्ञान से थोड़ी कृष्ण को आप समझ पाएंगे ना, जान पाएंगे, है ना। नहीं वो ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव, ज्ञान के प्रयास को छोड़ के प्रणाम करनी चाहिए, दंडवत करनी चाहिए, दूर से करनी चाहिए, पूरी निछावर हो जाना चाहिए। जे अब मेरे पास कुछ नहीं, है ना साधन है, ना समझने की कोई सामर्थ्य है ना, अज्ञानी हो, पामर हो, है ना। तो रूप गोसाई पाद प्रणाम कर रहे थे ना तो मैं तीन के दबा के प्रणाम कर रहे थे, धन्यवाद कर। ज्ञानी प्रयास उदपास से नमन्त, ब्रह्मा जी की स्तुतियों की एक श्लोक है। ब्रह्म विमान लीला में ब्रह्मा जी जब धोखे खा गई, जब भगवान कृष्ण अपने विष्णु लोक दिखा दी, चतुर्भुज रूप दिखाए, फिर अपने गोलोक धाम की दर्शन कराए, और फिर बाद में हाथों में कौर लेके और 5 साल के बालक के रूप में खड़े रहे सामने में और देखते रह गए जो मेरा बछड़ा कहाँ चला गया, मेरा गोप सखा कहाँ चली गई। ब्रह्मा जी रो रहे थे, चारों मुकुटों को नीचे रख के प्रणाम कर रहे थे, मिट्टी पे लोटपोट कर रहे थे और प्रार्थनाएं कर रहे थे जी मैंने क्या कर लिया, मैंने किनके साथ चलने के लिए प्रयास किया, हाय हाय क्या करूं मैं, है ना। तो अनेकों श्लोकों में स्तुति की, उनमें से एक श्लोक है ज्ञानी प्रयास उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सत्मुखारीतम भवदीय वार्ताम, जीवन्ति सत्मुखारीतम भवदीय वार्ताम, जीवित रहना है, जीवन धारण करनी चाहिए क्या, सत्मुखारीतम भवदीय वार्ताम, कृष्ण कथा की श्रवण करने के लिए, कृष्ण कथाओं के मनन करने के लिए, कृष्ण कथाओं को धारण करने के लिए। जीवन्ति सत्मुखारितम भवदीय वार्त, ये प्रयासे अजितो जीतो, है ना, ये प्रयासे अजितो जीत। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक मनोभी, स्थान परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, जहां रहा वहां रहो। इस कली युग में, इस समय में स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक मनोभी, मन से, वचनों से, हृदय से धारण करनी, कृष्ण कथा ग्रहण, कृष्ण कथा की श्रवण होनी चाहिए। श्रुतिबा, है ना, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु बाक मनोभी, तनु से, शरीरों से, बाक वचनों से, तनु बाक मनोभीर, मन से, ये प्रयास है अजितो जीत,
इसी प्रयास से अजीत को जीता जा सकता है ना। अभी असित्रो किंतु तीनों लोकों में उसको जीतने वाला कोई नहीं और किसी चीजों भी नहीं जीता जा सकता है। इसलिए रूप गोसाई पाद कहते हैं आप उदार हैं, उदारों में से उदार हैं, दान वीर हैं। दान सबसे बड़ी दान आपने दी। क्या दान? कृष्ण प्रेम प्रदायते। आपने कृष्ण प्रेम प्रदान किए। कोई ना दिए, कोई ना दिए, कोई ना दिए, स्वयं कृष्ण नहीं दिए तो है ना, किंतु आप प्रदान कर रहे। कृष्ण प्रेम प्रदायते है ना, कृष्णाय आप। और फिर कहते हैं आप कैसे दे सकते हैं कृष्ण अपने, क्योंकि आप ही कृष्ण है। कृष्णाय, और आप ही स्वयं कृष्ण है, किंतु इस समय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम है। आप कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं। आप स्वयं कृष्ण हैं, किंतु इस समय कृष्ण चैतन्य नाम से आप जाने जाते हैं। गौर अतिशय नाम है, और आपके शरीर के वर्ण अब गौर वर्ण है। इसे गौर अतिशय, आपकी शरीरों की कांति गौर कांति है। राधा रानी की कांति ग्रहण किए न। राधा भावदुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी के हृदय, राधा रानी की भावना, राधा रानी की कांति ग्रहण करके आए कृष्ण, है ना, और पूरी प्रेम लेके आए, है ना, झोली भर के लाए, सबको प्रेम देना। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आपको मैं प्रणाम करता हूं, है ना। सबसे महान दान वीर है, दान करता है। सबसे बड़ी दान आपने दी है सबों के लिए, है ना। कृष्ण प्रेम आपने प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु से पहले भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्तजन आप गिन सकते हो, बहुत कम, ना के बराबर है। इससे पहले भी भागवत भी थे, गीता भी हुए, इतने सब पुराण वेद वेदांत सब कुछ थे, सब कुछ है ना। क्या नहीं था, सब भरा हुआ था, किंतु प्रेम ना थी, प्रेम ना था, प्रेम ना था। प्रेम के अंकुर तो माधवेंद्र पुरी पाद से शुरुआत हुई। महाप्रभु उनको पल्लवायित किए, वृक्ष के रूप में परिणत किए, और महाप्रभु स्वयं और उनके पार्षद जन, विशेष करके 6 गोस्वामी, वो सबको वितरण करे। और महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद तो पूरे धरतियों में बांट दिए, धरतियों में बांट दिए, धरतियों में बांट दिए, है ना। तो आने वाले दिनों में कहते हैं ये प्रेम पूरे ब्रह्मांड में वितरित हो जाएंगे। धरतियों से शुरुआत हुई ना, ये पताल लोक होते हुए ऊपर ऊर्ध्व लोक में सब जगह में फैल जाएगी। ऐसे ऊर्ध्व लोकों के लोग तो सब भक्त ही होते हैं, किंतु जहां तक हरिनाम की बात है, गोलोक की प्रेम था, गोलोक की है ना, ये ऊर्ध्व लोकों की नहीं है, इस ब्रह्मांड की नहीं है, ये तो दिव्य लोकों की है। सर्वत्र इनकी प्रसारण हो जाएंगे, है ना, सर्वत्र प्रसारण हो जाएंगे। इसे कलियुग के अंत के समय, विशेष करके 10,000 साल तक भी है, तो हरिनाम इतनी व्यापक इसकी विस्तार होगी, हर चौराहे में, हर गांव में, हर गलियों में, हर कस्बे में श्रील प्रभुपाद की मूर्ति स्थापित हो जाएंगे, है ना। नामहट होगी, भक्त जन होगी, अनेकों प्रचारक होगी, अनेकों प्रचारक, सर्वत्र प्रचार हुई बीमार नाम। पृथ्वी ते आच्छादित नगर आदि ग्राम, धरती तो पूरा, धरती के चप्पे चप्पे भर जाएंगे, है ना। हम अपने जीवन काल में ही देख पाएंगे, जिस सचमुच जहां भी हम जाएंगे कृष्ण भक्तों के दर्शन होंगे, है ना। होती है आजकल, सब जगह में नामहट होता है, सब जगह में भक्त होते हैं। मैं अपने बंगाल गए तो गांव में, हालांकि गुरुदेव गए थे अनेक सालों पहले और उन्होंने कृपा की, तो आज मैं जाता हूं तो हमारे गांव में तो भक्त है, ये आसपास के सारे गांव में भक्त हैं। मेरे को तो सपना बद लगता है जी, कैसे ऐसे सब लोग हो गए। बंगाल प्रदेश में जहां खान पान की बड़ी समस्या है, लोगों की सुकृति ना के बराबर है ना, बहुत मुश्किल है भक्ति करना, किंतु ऐसे अद्भुत है, पता नहीं जैसे जादू की छड़ी चली और लोग जाग गए, है ना, सब लोग जाग गए, सब लोग।
कैसे कीर्तन करते, नाम जप करता है और क्या निष्ठा के साथ नियमों को पालन करता है। मैं भी अचंभित हो जाता हूँ जी, कहाँ से सामर्थ्य उत्पन्न हो गई है ना। मायापुर बहुत दूर है वहां से, नवद्वीप धाम लगभग 250-300 किलोमीटर है, किंतु भक्त जनों के आगमन है, भक्त जनों के प्रचार है और सब जगह मायापुर जाने के लोगों की प्रवृत्ति है ना, जाना है ना। और ऐसे भी बंगाल और उड़ीसा और बिहार प्रदेशों में नाम कीर्तन तो होता था, किंतु निष्ठा नहीं था, खान पान में ठीक नहीं थे, तो वो नाम तो करते थे और उसके बाद खान पान में ठीक ना होने की वजह से वो गाढ़ नहीं हो पाता था, नाम जप की आदतें नहीं थी। कीर्तन कर लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 24 घंटा, 48 घंटे, 56 ये सब होगा, उसके बाद भूल जाता था। किंतु अब तो निरंतर चलते हैं, निरंतर भक्त है, कंठी माला धारण करके सब कीर्तन करते हुए नाचते हुए जाता है। तो मैंने सोचा क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है ना। गुरुदेव ने जब आए थे तब कहते वो बड़ी सूना जगह, सूखा जगह है, बंजर है। गुरुदेव की चरण पड़ी तो क्या पड़ी है ना। भक्त सब आ गए, सब भक्त आ गए, अपार आनंद होते हैं इस पर। गांव में मैं जाता हूँ, देखता हूँ। मैं तो सोचा थोड़ी सी प्रचार करूंगा, माला दूंगा, 2-4 लोगों को भक्त बनाने की कोशिश करूंगा। लोगों की क्या उत्साह है, क्या अद्भुत उत्साह है, अद्भुत उत्साह है। ये कृपा है ना। कलिजुग के जितने कली के प्रहार पड़ेगी, जितने कली आपने पंख फैलाएंगे, उतनी तीव्रता से हरिनाम बढ़ते चली जाएंगे। इसीलिए समस्त तीर्थ तो विलुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होंगे कली के प्रभाव से, कि तो नवद्वीप धामों की गरिमा बढ़ते चले जाएंगे, मायापुरों की, है ना। मृदंग की ध्वनि तो सर्वत्र सुनाई देगी, उनकी गर्जनाई तो इस भूलोक को छोड़ के भुवर लोक, ऊपर की ऊर्ध्व लोकों की तरफ भी प्रभावित होगी, है ना। ऐसे महाप्रभु ने तो भविष्यवाणी तो कर ही दिए थे। पृथ्वी त्याग जत नगर आदिग्रहण, सर्वत्र प्रचार हुई विमल है ना। तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम महाप्रभु ने प्रदान किए। इतने भक्त कभी नहीं हुआ करता था, है ना। और प्रेमी भक्त जन कभी ना होता था, कभी ना हुए, भगवान कृष्ण के समय भी नहीं हुए, है ना। तो इसलिए महाबदन है महाप्रभु, सद्गुच महाबदन है, महाबदन है महाप्रभु। इसमें अप्रकट लीला में भी है, तभी भी जहां पर दोनों भाई प्रकट हो जाए विग्रह के रूप में, कोई भी प्रदेश में, किसी भी प्रांत में, कोई भी वीरान जगह में अपनी गौरनिताई के लेके जाइए, वो तो प्रचार हो ही जाएंगे, है ना। अद्भुत है इस दोनों भाइयों की कृपा, अद्भुत है। पंचतत्व 5 जन मिल के आए ना, वर्णन है। जब मैं अकेला कितना प्रचार करूंगा, कितना प्रेम मैं दूंगा, सब लोग मिल के दूंगा, है ना। इसलिए तो 5 रूपों में अपने को विभाजित करके आए गौरांग महाप्रभु, और साथ में सांग पांग सब एक साथ लेके अनेकों लोगों को समागम लेके आए, है ना। तो हम देखते हैं किसी भी कट्टर से कट्टर परिवारों में, किसी ऐसे जगह में जहां लोगों की थोड़ी बहुत भी सुकृति नहीं है, उनकी तो कुकृति है, माने उनके पाप ही पाप है, वो तो भगवान के नाम भी सुनना नहीं चाहे। गीता भागवत को तो ऐसे देखते हैं जैसे पता ही नहीं है, किंतु अनेकों लोगों कीर्तन करते चले जाए और देखो सब भक्त बन जाते हैं, है ना। कठोर से कठोर व्यक्ति भी भक्त बन जाते। मैं अपने गाँव को और आसपास के देख के तो मैं खुद भी अचंभित है। मैं जानता था महाप्रभु बड़ी कृपालु है, कि तो इतने अधिक कृपालु हैं ये ना जानता था। मैंने सुना भाई मुसलमान जहाँ म्लेच्छ लोग रहते हैं वहां पर गौरनिताई पधार गए, गौरनिताई के विग्रह स्थापित हो गई, तो प्रचार हो गई, भक्त बन गए, है ना। भक्त इसे महाप्रभु है, सचमुच महाबदन है। गौरहरि आप सचमुच कृपालु है ना, कृपामयी है आप जिस घरों में हैं, जिस कस्बे में हैं, जिस गांव में हैं, जिस वीरान जगह में हैं, आपकी चरण पड़ी
आप स्वयं प्रकट लीलाओं में तो करके दिखाए, अप्रकट अवस्था में आपके विग्रह किसी जगह में स्थापित हो गई तो भक्त बन गए। हम बंगाल प्रदेश से है तो मैं जानता है, मैंने क्या, उत्तर भारत के लोग तो बहुत भाग्यवान हैं, वो लोग मीट मछली खाने वाले नहीं है। बहुत सारे घर को देखा जो लोग बचपन से अच्छे घरों में है ना। बंगाल में तो ब्राह्मण लोग भी खान पान में बड़े सत्यानाश है। तो वहां प्रचार और वहां भक्ति, मैंने सोचता था कैसे संभव होगी, है ना। वो बोलते ना दिए के नीचे अंधेरा होता है, इस तरह 250-300 किलोमीटर दूर मायापुर है, किंतु पूरे बंगाल प्रदेश में बहुत कम भक्त है, ना के बराबर है, और बहुत कम प्रचार है। लोग खान पान ही नहीं छोड़े तो वैष्णव कैसे बनेंगे। वो 4 नियमों में से एक नियम में फेल ही है ना। मीट मछली अंडा खाने बिना वो रह नहीं सकता। तो 4 नियम में से एक नियम पालन ही नहीं होता, ना दीक्षा होगी, ना मंत्र होगी, ना कुछ होगी, ना भक्त होगी, हो ही नहीं सकते। आप सालों साल आप प्रयास करते रहो, वो उसको आप हिला नहीं सकते हो। हिमालय पर्वतों की तरह आप खड़े रहते, आप एक बिंदु नहीं हिला सकते, है ना। तो गुरुदेव कहते, जब गुरुदेव के साथ हम गए रहे कुछ दिन और फिर वापस गए जगन्नाथपुरी, तो गुरुदेव ने क्लास दे रहे थे इस्कॉन भुवनेश्वर में। कहते हैं बहुत वीरान जगह है, कैसे संभव होगी। गौरांग महाप्रभु के अद्भुत कृपा होगी तो भक्त होगी, है ना, सचमुच कृपा होगी। एक वैष्णव के चरण पड़े किसी जगह में, वो बंजर जगह भी हो गई ना, उसमें खेती लहलहा जाती है ना, पौधे उग जाता है, पल्लवायित होती है ना। मेरे को भी सपना बहुत लगता है कि कैसे भक्त बन गए सब लोग, कैसे बन गए। तिलक काट के लोग ऐसे नियमों के पालन करता है, तो मैं तो वृंदावन दिल्ली में रह के भी नहीं सोच पाता हूँ। मैंने सोचा क्या अद्भुत है। तब मेरे को याद आता है कि महाप्रभु की सचमुच भविष्यवाणी सत्य होने वाले हैं। सर्वत्र प्रचार हुई विमोर नाम, सर्वत्र प्रचार हुई विमोर, हर जगह में प्रचार हो, इसलिए कोई डरने वाले आदमी। महाप्रभु को साथ लेके चले हम, किसी भी जगह में प्रचार हो जाए, किसी भी जगह में हो, मुस्लिम हो क्यों ना, अधम हो, पतित हो, म्लेच्छ हो, चंडाल परिवार हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी जगह हो, हर जगह में प्रचार हो जाएंगे, है ना। गौरांग महाप्रभु दोनों भाई होने चाहिए बस, है ना। महाबदन्याय महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीशना गौरतीशना गौरतीशना। ज्ञानमत्यं भुवनं दयालु, ज्ञानमत्यं भुवनं दयालु, उल्लाघयन् ओऽपि करोतु प्रमत्यं सप्रेम सम्प्रतोषुधयार् अद्भुतेऽहं श्रीकृष्ण चैतन्यम् अमुं प्रपद्ये। ज्ञानमत्यं भुवनं दयालु, उल्लाघयन्नपि अकरोत् प्रमत्यं सप्रेम सम्पत्सुधया अद्भुतोऽयं श्रीकृष्ण चैतन्यम् अमुं प्रपद्ये। गोविंद लीलामृत की श्लोक है। रूप गोस्वामी पाद आवृत्ति कर रहे हैं। कहते हैं हम उन दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने अज्ञान से मद उन्मत्त तीनों लोकों को बदल डाला है। अज्ञान से मदमत्त है ना, अज्ञान के अंधकार है, अज्ञानों की बोलबाला है। अज्ञान से उन्मत्तता उत्पन्न होती है ना, पागलपना छा जाती है हम सबों में। अहंकार से है ना,
ढका हुआ होता है सब, है ना। किस प्रकार संसार के सारे लोग भटक जाता है। तो और इसीलिए उस दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अज्ञान से मदोन्मत्त तीनों लोगों को बदल डाला है और उन्हें भगवत प्रेम के कोष के अमृत से उन्मत्त बनाकर रुग्ण अवस्था से उनकी रक्षा की है। एक तो मिथ्या अहंकार के मदमस्त था, अज्ञानी था, जड़ता था, उनमें सजीवता प्राप्ति हुई, है ना। क्या प्राप्ति की है? भगवत प्रेम की अमृत प्राप्ति करा के भी मदमस्त करते। पहले तो अज्ञान के मदमस्त था, उन्मत्त था, अब तो भगवत प्रेम में मदमस्त हो गए, बनाकर रुग्ण अवस्था से उनकी रक्षा की है। हम उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करते हैं जिनके कार्यकलाप अद्भुत है, जिनके कार्यकलाप अद्भुत है, जिनके कार्य अद्भुत है। श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये, आपकी अद्भुत करुणा है गौर हरि, है ना। अद्भुत करुणा आपकी है। आप तो पामर, है ना, अज्ञानी जनों की अज्ञानता को दूर करते हैं। वो तो पागलपन छा गया, हम सब पागलपन ही तो है। शरीर है नहीं, हम शरीर में सब फंसे हुए, सब शरीर में ही सब कुछ है। ये जगह हमारी नहीं है, यही हमने पक्का परमानेंट व्यवस्था करना चाहते हैं, है ना। जो हमारा घर है, जो हमारी जगह है ना, जहाँ हमारी स्वरूप है, जहाँ हमारी सेवा है, सब भूल गई, सब भूल के खा गई, सब भूल गई, है ना, सब भूल गई। और जो हमारी है नहीं, उन्हीं को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, उन्हीं में रचा पचा रहते हैं, उन्हीं से हमारी जीवन संचालन करते हैं, है ना। दुखों से शुरू करते हैं, दुखों में जीवित रहते हैं और दुख में मर जाते हैं और फिर दोबारा दुख से ही शुरू करते हैं, है ना। करोड़ों जन्म ऐसे फंसे हुए रह जाते हैं। ये तो अज्ञान की प्रमत्ता है, उन्मत्तता है, पागल व्यक्तियों की तरह है। जो उसका है, पागल व्यक्ति को देखते ना, वो कभी बाल नोचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी लोटपोट खाता है, कभी भागता है, उसको पता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर वर्णन उल्लाघय कर्म ज्ञान और योग जैसे प्रक्रियाओं का तिरस्कार करते हुए अपीयोकरात प्रमत्तम सप्रेम संतत सुधाया, है ना। आप अपने निजी प्रेम, भगवत प्रेम सुधा जो अमृत रूप है, वो अपने प्रदान की, है ना। महाप्रभु कृष्ण प्रेम जो अमृत रूपी है, सबों को प्रदान की, सबको प्रदान किया, सबको प्रदान। आंखों से एक झलक किसी को देखे तो कृष्ण प्रेम प्रदान है। दूर से कोई देखे महाप्रभु की चरणों की, उनके विग्रह की, तो उसको कृष्ण प्रेम प्रदान हो गया। महाप्रभु किसी को आलिंगन किए तो कृष्ण प्रेम प्रदान हो गया। नजदीक नहीं देख पा रहे, दूर से भी देख पाए कोई तो हो गए। आपने देख भी ना पाए, महाप्रभु के बारे में सोच पा रहे हो, थोड़ी सी हृदय में भावना है, गौरहरि आपके बारे में थोड़ा सा मैंने सुना हूं, सुनने की इच्छा हो, तब भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। कैसे भी करके वो आकर्षित हो जाए गौरहरि के प्रति। तो सप्रेम सुधया, सप्रेम यहाँ पर वर्णन है, सप्रेम संपत सुधया, सप्रेम संपत सुधया, है ना। अद्भुत इहम, अद्भुत इहम, ये अद्भुत है, उसको प्रेम मिल जाता है, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। चैतन्य कृपार कथा करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। आप कहीं भी रहो, दिल्ली में रहो, आप पुणे में रहो, आप न्यूजीलैंड में रहो, आप जंगल में रहो, आप घर पे रहो, महाप्रभु के बारे में आप सोचते हैं, मनन करते हैं, जानने के प्रयत्न करते हैं, तो आपको प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। चैतन्य कृपा कथा करो विचार, उनकी कृपा की
उनकी जो कृपा है महाप्रभु की, उसके बारे में विचार करने के लिए प्रयास करो। चैतन्य कृपा कथा करो विचार, विचार करेंगे चित्त पावे चमत्कार। जब भी आपने मनन करेंगे, जब भी करने के प्रयास करोगे, तो आप देखोगे आंखों में अश्रु होगी, हृदय में कंपन शुरू हो जाएंगे, लोमड़ी खड़ी हो जाएगी, है ना। आपको लगेगा जी मेरे को हो क्या रहा है ना। इस प्रकार कृपा है महाप्रभु की, इस प्रकार है। ऐसा नहीं है रूप गोस्वामी पाद ने महाबदलना ही शब्द ऐसे बोलने के लिए बोलना है तो बोल दिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति मानो कि उनको वो कभी कृष्ण के बारे में कुछ भी ना जानता होगा, है ना, कभी वृंदावन ना भी गया होगा, है ना, वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी नहीं जानता, है ना, सिर्फ महाप्रभु को कभी देखा होगा, विग्रह के रूप में क्यों ना देख लिया होगा, या महाप्रभु के बारे में किसी से सुन लिया होगा, है ना, तो उसके हृदय पिघल ही जाएगी, बिल्कुल पिघल जाएगी, बिल्कुल पिघल जाएगी। दोनों भाइयों को देख लिए एक साथ, मूर्ति के रूप में देख लो, या नाचते हुए देख लो, या शोभा यात्रा में विराजमान अवस्था में देख लो, गौर पूर्णिमा के समय देख लो, कहीं देख लो दोनों को, है ना। आप कितने दूर क्यों ना हो, कितने जन्मों से दूर क्यों ना हो, है ना, कितने पापों से जकड़ क्यों ना गए हो, आपके जीवन कितने कलमशग्रस्त क्यों ना हो, सब नष्ट हो जाती है ना। तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। चैतन्य कृपार कथा करो विचार, विचार करिले चित्त पावे चमत्कार। अद्भुत है आपकी कृपा, अद्भुत आपकी भगवत प्रेम की सुधा है। आपके बिना अब किसके पास जाए, है ना। श्री कृष्ण चैतन्यम, श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्यम अमुम प्रपद्ये, श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये, अमुम प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करते हैं जिसके कार्यकलाप अद्भुत है। हम उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करते हैं। जीवन में जितने समय बचा है ना, उस खूब जोर पकड़ना है गौरांग महाप्रभु के चरणों पे। महाप्रभु पूरी जीवन तो पाप में चली गई, थोड़ा बहुत जो समय बचा है वो तो आपके भक्त को टांग खींचने में चला गया और क्या करे, जीवन तो चली गई, है ना, बची तो है नहीं। 2 साल 4 साल बच्ची या 5 साल बच्चे होंगे। शरीर छोड़ते समय की जो वो बड़ी बेकार समय है। आंखों में रोशनी चली जाएगी, कानों में सुनाई नहीं देंगे, मानों में कुछ धारण ही नहीं कर पाएंगे, कोई लीला स्मरण होगी नहीं, कुछ सुनाई नहीं देगी, कुछ सोच नहीं पाऊंगा, कि पीड़ा होगी ना, जंत्रणाएं होगी। गौरहरी कृपा कर दो जल्दी से। तो सबसे आपको तीव्र गति से आपको भगवत प्रेम प्राप्ति करना है तो महाप्रभु के चरण पकड़ना है। कहीं से भी शुरू करना है, कोई भी लीला याद करनी है। वृंदावन में आते हुए नाचते हुए महाप्रभु की वो लीला याद हो, दक्षिण भारत की यात्रा के समय की लीला याद हो, महाप्रभु नृत्य करते नवद्वीप में अनेकों भक्त जनों के साथ वो झांकी आपको याद हो, गंगा जी के तट पे अपने छात्र जनों को पढ़ाते हुए निमाई पंडित की वो झांकी आपको याद हो, या गंगादास पंडित की टोल से वापस जाते समय महाप्रभु आपने पोथी को धारण करके गंगाधर पंडित से बातें करते हुए घर चले जा रहे हैं, वो दृश्य, वो झांकी आपको याद हो। कोई भी आपके मानस पट में उद्वेलित हो उठे, प्रकाशित हो जाए, आपके काम बनने वाला, आपके काम बनने वाला, सद्भुत बनने वाला, है ना। कोई भी लीला, कोई भी लीला, है ना। सप्रेम संपत सुधया, उनके पास वो प्रेम है, निजी प्रेम है, भगवत प्रेम है, वो सुधा है, वो अमृत है, जो प्राप्ति हो जाता है, जो प्राप्ति हो जाता है। महाप्रभु से किसी को प्रेम है और वो कृष्ण प्रेम ना मिले, ऐसा तो हो ही जाता। सबसे सहज है, सबसे सहज है। महाबदन्ना कृष्ण प्रेम प्रदान,
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतेश्य नमः। कोई लायकात नहीं रखेंगे, आपके लायकात विचार ही नहीं करेंगे, आपकी कमी को देखेंगे ही नहीं, है ना, कमी की तरफ नजर ही नहीं उठाएंगे। कृष्ण तो देखते हैं कभी कभी कमी, कृष्ण इसलिए अपने को दूर रखते भी हैं। महाप्रभु बिल्कुल नहीं देखेंगे कमी, है ना, बिल्कुल नहीं देखने वाला, बिल्कुल नहीं देखने वाला, बिल्कुल नहीं। जगन्नाथपुरी जब भी जाता हूँ गुरुदेव के साथ, हमेशा मेरे को एक दृश्य बहुत सुंदर लगता है। जो भी लोगों ने दर्शन किए होंगे महाप्रभु को, गंभीरा से चलते हुए जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आ रहे, या जगन्नाथ मंदिर से अपने जगन्नाथ प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर की कुटिया में वापस जा रहे, या समुद्र में स्नान करने महाप्रभु जा रहे, या चातक पर्वत के ऊपर यहाँ पर जहाँ वहां पर दर्शन करने आ रहे हैं, गदाधर पंडित के पास आ रहे हैं भागवत श्रवण करने के लिए, है ना। तो वो सब रास्ता, वो जगह, वो गलियां, है ना, हर जगह में महाप्रभु के चरण पड़ी होगी, सब जगह में पड़ी है। जगन्नाथपुरी में तो सबसे ज्यादा, हालांकि आधा समय रहे, किंतु बड़े आनंद के साथ विराजमान रहे महाप्रभु, अनेकों भक्तजनों के साथ समागम में रहे, है ना। रथ यात्राओं के समय उनके नृत्य, तो वो सारी जगह, वो बड़ी दंडी, सब जगह में, हर जगह में चरण चिन्ह से भूषित होगी। तो सब लोग दर्शन कर रहे, बंगाल प्रदेश से जितने भी भक्त जाते थे, सब लोगों ने पूरे साल अपेक्षा करते थे कब हम जगन्नाथपुरी जाएं, कब महाप्रभु के दर्शन होंगे। तो घर में 3 महीने रहते थे, 3-4 महीने, तो उन सबों के मन महाप्रभु के पास ही पड़ा रहता था। 3 महीना पैदल चल के पहुंचना है, 1.5 महीने, है ना, और 1.5 महीना वापस आना। तो जाते समय आते समय महाप्रभु के पास ही मन पड़ा रहता है, और फिर 3 महीने तक वहां रहते थे। तो पूरी साल ही रहा करते थे बंगाल के भक्त महाप्रभु के। इसीलिए रोते बिलखते समय महाप्रभु को कहते, महाप्रभु फिर कहते थे, फिर आओ, सब लोग आओगे, सब आओगे मेरे पास, सब आओगे। तो मैं कभी कभी श्लोक उच्चारण करके मैं पूछता हूँ, गौर हरि, हम सबों को तो आपने कभी नहीं बोलते जी अगले साल फिर आओ, कौन बोलेगा, हम सबों को कौन बोलेगा। तो जगन्नाथ जी को देख के मैं रो रहा था, तो मैं सोच रहा था जो गौरांग महाप्रभु आप कितने प्रेम से बंगाल के भक्तजनों को पुकारते और निमंत्रण देते, जा अगले साल आप सब वापस आना यहाँ पर, रथ यात्रा में हम खूब अच्छे तरह से मनाएंगे। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते करते मैं सोच रहा था, महाप्रभु आप कितने प्रेम से सब जनों को पुकारते होंगे, हम अभागा जन हैं। इसी कलियुग में बहुत कम समय के अंतराल हमारी जीवन प्राप्ति हुई, थोड़ा सा 500 साल पहले हम बंगाल प्रदेश में जन्म लेते और दर्शन हो जाती हैं। कभी कभी ऐसे अभिलाषा जागती है, कभी कभी इच्छा होती है ना। कभी फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को श्लोक मेरे को याद आते, चैतन्य कृपार कथा करो विचार, विचार करिले चित्त पावे चमत्कार। अपार आनंद आते। गुरुदेव एक बार कह रहे थे, हम सबको हर साल जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और बहुत दिनों तक रहना चाहिए, जैसे हम अनुभव कर पाए, आस्वादन कर पाए। महाप्रभु की निजी जगह है, हम सब लोगों के लिए वही तो जगह है जहां हम अपनी जड़े को अनुभव कर पाते, है ना, महाप्रभु को अनुभव कर पाते। और बहुत दिन तक रहना चाहिए। एक बार गुरुदेव को कहा, ये तो बहुत दिन तक रहना चाहिए, आनंद ऐसे व्यवस्था करो जो हम अनेकों दिन तक रह सके, है ना, और हर जगह में रह पाए, कथा सुन पाए, कीर्तन कर पाए, महाप्रभु को अनुभव कर पाए। बात तो सही है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौतमानंदी। तो फिर कल हम फिर और पढ़ेंगे आगे से, अब तो उपदेश शुरू होने वाला है, ठीक है। तो 54 श्लोक तक हम पढ़े, 54। महाप्रभु अब बैठाएंगे दोनों को सामने, कितना प्रेम से पूछेंगे, कितना प्रेम से पूछेंगे, कितना प्रेम से पूछेंगे। हाथों को दोनों हाथों में पकड़ करके
रूप गोस्वामी पद मिल गई तो महाप्रभु मैंने पूरा दुनिया मिल गया उनको, और कुछ और किसी को नहीं चाहिए, है ना। रूप गोस्वामी के हाथों को अपने हाथों में रख के महाप्रभु पूछने लगेंगे, सनातन गोस्वामी पाद के बारे में पूछेंगे, बाकी कैसे पूछेंगे ये सब कल सुनेंगे हम, ठीक है। हरे कृष्ण। महाप्रभु बड़े आनंदित हैं, है ना, क्योंकि उनके प्रिय रूप उनके साथ है। गौरांग महाप्रभु बहुत आनंदित हैं, तो आप कुछ मांग सकते हैं। जब कृष्ण आनंद में रहेंगे ना, कुछ भी मांग लोगे तो आपको मिल सकता है। तो आप देखिए क्या मांगना चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। You themselves. हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। यस माता जी। प्रभु जी, मैं कहीं पर जो हम साधक लोग हैं, हमें तो क्योंकि वृंदावन तो सिद्ध जो हो चुके होते हैं उनकी तपस्या की भूमि है, मतलब उनके लिए है वृंदावन। और जो साधक है उनको जगन्नाथपुरी में रहना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ देखा। हम गौड़िया जनों के लिए तो सचमुच वो जगह है, सचमुच सुंदर जगह। माने जो हम तो अभी कच्चे साधक है ना, तो हमारी कमी को भरपाई कर देंगे, महाप्रभु कर देते हैं। नवद्वीप धाम हो, जगन्नाथपुरी धाम हो, है ना, भरपाई। जो जगन्नाथपुरी में तीनों धाम है ना, उधर जो धाम है, और आपकी वृंदावन धाम है, और आपकी द्वारकापुरी भी है। तो बात सही है, सुंदर है। हम जो साधक साधन कर रहे हैं तो महाप्रभु के छत्र छाया में रहनी चाहिए। कुछ कमी तो होगी, कुछ गड़बड़ तो हम करेंगे, और तो भरपाई कैसे होगी, कृपा से हो जाएंगे महाप्रभु की। किंतु वृंदावन में तो मुश्किल है, अपराध होगी तो बहुत भारी रकम देना पड़ता है। किंतु महाप्रभु के छत्र छाया में तो सब माफ हो जाती है ना। इसलिए गौरनिताई की विग्रह की सेवा की कहते हैं गुरुदेव, मुझे आपको गौरनिताई रखनी चाहिए, गौरनिताई की सेवा होनी चाहिए, गौरनिताई में मनन होनी चाहिए। हमारी कमी जो है ना उसकी भरपाई होना शुरू हो जाती है, और प्रेम बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने देखा गौरनिताई के प्रति बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। यस प्रभु जी, जो भक्तों की हम करते हैं, जैसे वो तीन, जैसे वो श्यामानंद पंचेत और श्रीनिवास आचार्य, जब वो सारा ग्रंथ लेकर फिर गए, फिर उन्होंने बहुत महायज्ञ संकीर्तन किया, तब वहाँ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी दिखाई दिए, उनके नृत्य में प्रकट हुए। और नरोत्तम दास ठाकुर की भी जो लीला तो नहीं लगता कि भगवान और भक्त कहीं जाते नहीं है। रूप गोस्वामी के लिए ये तक नाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी है, सही बात है, साथ में रहते हैं, ये बात तो सही है। तो हम भी ये लालसा कर सकते, हम अभी कभी मायापुर जाए। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद।